Good afternoon, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ये जो टॉपिक है ये हमारा फोर्थ चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक के अंदर। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और कितनी तरह के फाइनेंशियल फोरकास्टिंग टेक्निक्स होती हैं, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज़ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग? तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को अगर आप सिंपली समझें, किसी भी चीज़ को फोरकास्ट करने का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है प्रेडिक्ट करना। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का सिंपली मीनिंग है कि आप क्या कर रहे हो। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का अगर मैं सिंपली आपको पहले मीनिंग बताऊं, फिर उसके बाद हम डिस्कशन में चलेंगे। तो फोरकास्टिंग का बेटा मीनिंग होता है, फोरकास्ट करना मतलब प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्ट करना मतलब एस्टिमेट करना। जब भी आप किसी फ्यूचर इवेंट को पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो। तो फ्यूचर में जो इवेंट होने वाले हैं, अब इसके आगे फाइनेंशियल वर्ड लग गया है तो इट मीन्स ये कौन सी प्रोडिक्शन होगी, फ्यूचर में जो फाइनेंशियल इवेंट होने वाले हैं, फ्यूचर फाइनेंशियल इवेंट्स, उनको जब आप प्रेडिक्ट करते हो, यू आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर फाइनेंशियल इवेंट। किसके बेस पे? अब प्रेडिक्शन जो होती है वो हमेशा पास्ट और प्रेजेंट के बेस पे होती है। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल इवेंट्स, और यू कैन से फ्यूचर इकोनॉमिक इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स। जब आपको पास्ट का डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो आपको पता होता है, उसके बेस पे आप फ्यूचर के इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर रहे हो। क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम, क्या फायदा होगा इससे हमें? तो जब आप फ्यूचर को थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर लेते हो ना, तो उससे आप फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज होने वाली हैं, बिजनेस को जो नुकसान होने वाला है, या फ्यूचर के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, उन सबको आप पहले ही थोड़ा अंदाजा लगा रहे हो, ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहे, आपको बहुत बड़ा कोई नुकसान ना हो, और अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं उनको आप जल्दी पकड़ लो। तो बिजनेस बेटा जो है ना, वो हमेशा ही फ्यूचर को देख के, हमेशा बिजनेसमैन की निगाह फ्यूचर पे रहती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर उसको थोड़ा सा पता लग जाए कि फ्यूचर में ये चेंजेस आने वाले हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा संभाल सकता है और अपने जो प्लानिंग है वो ढंग से कर सकता है। अब ये जो आप फ्यूचर के जो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, फ्यूचर के जो फाइनेंशियल इवेंट्स हैं, इनको, इन इकोनॉमिक इवेंट्स से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स? इसका मतलब है कि फ्यूचर के अंदर आपकी गवर्नमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी प्रेफरेंसेस कैसे बदलने वाली हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या पहनते हैं आजकल, वो क्या खाते हैं, वो किस तरह के, उनकी जीवन शैली क्या है, उनका लाइफस्टाइल कैसा हो रहा है, आगे कंपटीशन कितना होने वाला है, लेवल ऑफ कंपटीशन कैसे बढ़ने वाला है, कम होने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों को जब आप ध्यान में रखते हो, तो फिर आप क्या करते हो, एक एस्टिमेट लगा रहे हो कि फ्यूचर के अंदर जो इवेंट्स होने वाले हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स जो होने वाले हैं, इकोनॉमिक जो इवेंट होने वाले हैं, उनको जब आप एस्टिमेट करते हो, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। अब फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की एक खास बात यह है कि इसमें सिर्फ आप मोटा मोटा अंदाजा लगाते हो, आप नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक दोनों इवेंट को लेके चलते हो, और मोटा मोटा एक क्या करते हो, एस्टिमेट लगाते हो। और ये एस्टिमेट जो है वो आप फाइनली इसको कन्वर्ट नहीं करते एग्जीक्यूशन में, आप इसको फाइनली काम में नहीं लाओगे। इसकी मदद से आप क्या बनाओगे, फाइनेंशियल प्लान बनाओगे या बजट बनाओगे। तो बजट बनाते टाइम आपको फिर वो पूरे का पूरा डेटा आपको लेना पड़ता है। तो इसका हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे, सिर्फ हम इसको सिर्फ डिस्कस करते हैं एस्टिमेशन के लिए, अपने आप में ये कोई एंड नहीं है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है। तो इसके हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिखा है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपकी है वो, उसके लिए बेस कौन देता है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में आप क्या करते हो, इट इज एन एक्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन। कि आपके जो पास्ट में और जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो कंडीशन चल रही है, उसके बेस पे आप क्या करते हो, यू आर प्रेडिक्टिंग द
फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस, फ्यूचर इकोनॉमिक इवेंट्स भी कहना है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो। सो इट इज ए प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है एज ए रिजल्ट ऑफ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। कि आपको ये जो आज की परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस को क्या बोलते हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां फिलहाल चल रही हैं, इसके बेसिस पे आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। इट इज एन एक्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशंस। दूसरी इसकी खास बात क्या है, इसमें आप क्या क्या लेके चलते हो। फोरकास्टिंग के अंदर आप क्या क्या चीजों का, इवेंट का अंदाजा लगाते हो कि फ्यूचर में प्राइस क्या क्या होने वाले हैं, इन्फ्लेशन कितना, ट्रेंड क्या रहेगा इन्फ्लेशन का, बढ़ेगा या घटेगा, गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, कंपटीशन का लेवल क्या होगा, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या होंगी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैसी आने वाली है, लैपटॉप की बात कर लो, मोबाइल की बात कर लो, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उन सबको आप, उन सब फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हो और उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, प्रेडिक्शन करते हो। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग अगर हम डेफिनेशन देखें तो एलन ने एक डेफिनेशन दी है, उसमें भी उसने यही कहा है कि फोरकास्टिंग इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर बाय इन्फरेंस फ्रॉम द नॉन फैक्ट्स। आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो, किसके बेस पे, जो आपको ऑलरेडी पता है उसके बेस पे। पर्पस क्या है, अब देखो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का पर्पस क्या है, क्वेश्चन ये आता है मेन कि सर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हम क्यों करें। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग से मैनेजमेंट को क्या आसानी होती है, डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत आसानी होती है। मैनेजमेंट को जब डिसीजन मेकिंग करना होता है तो उस टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके बेस पे फिर वो अपना जो आगे इनको प्लान्स बनाने हैं, उनको बजट बनाने हैं, तो उनमें हेल्प मिलती है किससे, फोरकास्टिंग से। अब बजट बनाने से पहले आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। फोरकास्टिंग से आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कंपटीशन कितना है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आने वाली है, बजट आने वाला है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। उसके बेस पे आप क्या करते हो, थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिलता है, तो उसके बेस पे फिर आप क्या करते हो, अपने जो फाइनेंशियल प्लान्स हैं उनको आप ढंग से उसमें इनकलकेट करते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में डिफरेंस क्या क्या है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज करवा दूं, वो है कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम पहले कर लेते हैं एक बार, उससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है क्या, ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए ये समझने में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फोरकास्टिंग में और बजट में। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मैंने आपको बताया कि एक तो ये फ्यूचर इवेंट्स का एस्टिमेशन है, इट इज एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, कि फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं उनको आप क्या कर रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, यू आर एस्टिमेटिंग। एस्टिमेशन, एस्टिमेट कर रहे हो आप कि फ्यूचर में जो इवेंट होने वाले हैं वो किस तरह से बिजनेस को प्रभावित करेंगे और वो क्या आपके बिजनेस के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा, इसका आप एस्टिमेशन लगा रहे हो। अगर आपको लगता है कि सपोज करो कोई जैसे अंबानी है, उसको ये पता लग जाए कि बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा फिर आ रही है, तो इससे फिर उसका बिजनेस जो है वो और आगे बढ़ेगा, तो अब वो अपने बिजनेस को, उसको पता लग गया कि हमारा बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट अच्छी आ रही है, हमारे फायदे के लिए काम कर रही है, या फिर हम जो गवर्नमेंट है उसके साथ हमारे रिलेशन थोड़े ठीक हैं, तो उसके हिसाब से वो फोरकास्टिंग जो है वो करेगा। और उसमें उसको पता लग गया कि अब अगर हमारी सेल 1 लाख रुपए है तो 2024 के अंदर हमारी सेल जो है वो 2 लाख रुपए हो जाएगी, सपोज करो। तब उसको पता लग गया कि सेल जो है, सेल फोरकास्ट उसने कर लिया है, इसको बोलते हैं सेल्स फोरकास्टिंग। तो अब जब आपकी सेल बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली आपके जो बाकी सारे के सारे जो बजट हैं उन सब में आपका पैसा डबल हो जाएगा, आपका रॉ मटेरियल का जो बजट है वो डबल हो जाएगा, कैश भी आपको ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन आपका अलग हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो एक फोरकास्टिंग से आपको खूब आइडिया मिलता है कि अब आपने अपने जो फाइनेंशियल प्लान है उसको किस तरह से एडजस्ट करना है। दूसरी बात कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान, जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो होती है
वो पास्ट और प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड होती है। जब भी आप फोरकास्टिंग करते हो तो आप कौन सा डेटा लेते हो? पास्ट का, कि आप पिछले 10 साल से आप क्या कर रहे थे, पिछले 10 साल से आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और फिलहाल मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है आपकी, प्लस में आज आपकी कंडीशन कैसी है, इन दोनों को मिला करके आप क्या करते हो? फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहे हो। तो दैट इज द अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। थर्ड मेन थिंग कि इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपकी ये 4C करते हैं, इसको 4C लिखेंगे, इट 4C। 4C मतलब पहले से ही देख लेना, पहले से ही देख लेना द पॉसिबल चेंजेस विच आर देयर इन द इन्वायरमेंट। सोशल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो भी आपके चेंजेस आने वाले हैं उनको आप पहले ही देख रहे हो, ताकि उससे आप क्या करोगे, आप जो अपना प्लान बना रहे हो उसमें एक्यूरेसी आए और डिसीजन मेकिंग जो है वो और एग्जैक्ट हो जाए। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या करता है, जो सोशल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आने वाले हैं उनको पहले से ही देख लेता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना डिसीजन मेकिंग आपकी जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाती है। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये हेल्प करता है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो है वो अपने आप में कुछ नहीं करता, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग में आप क्या करते हो, बजट्स बनाते हो। तो बजट जो होता है ना, वो एग्जैक्ट आप अमाउंट डिसाइड करते हो बजट के अंदर कि हम ये करेंगे ये करेंगे। वो किसके बेस पे करते हो आप? फोरकास्टिंग के बेस पे। वो मैंने आपको अभी अडानी वाला एग्जांपल दिया था कि आपको फोरकास्टिंग से पता लग जाता है कि हमारी सेल बढ़ने वाली है। तो एग्जैक्टली अब सेल जब बढ़ेगी तो बाकी सारे बजट्स हैं वो सारे के सारे आपको एग्जैक्ट उनके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, फोरकास्टिंग करना पड़ता है। मोटा मोटा एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि मार्केट के अंदर फ्यूचर में जो इकोनॉमिक इवेंट होने वाले हैं वो किस तरह से होंगे और उसका बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, और उनको फिर आप अपने फोरकास्टिंग में ले आते हो, और उससे फिर अल्टीमेटली जब बजट बनाते हो तब वो काम आता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक। जब भी आप फोरकास्टिंग करते हो तो इसके अंदर काफी टेक्निक्स को आप यूज करते हो, जैसे कि रिग्रेशन टेक्निक हो गई, रिग्रेशन लगाते हो इसके अंदर आप, स्कैटर डायग्राम हो गया, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हो गई, प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाते हो। तो इस तरह की आप टेक्निक्स लगाते हो अलग अलग, उससे आपको फोरकास्टिंग का अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हमारी क्या आगे कितनी सेल होने वाली है, कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, कितना कैश हमें चाहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट मिनिमाइजेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्यों करते हो? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इसलिए करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। फ्यूचर के अंदर आपको पता है जब भी आप कोई बिजनेस करते हो उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, उसमें बहुत रिस्क होता है। फ्यूचर का किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं था कि कोरोना आ जाएगा, किसी को पता नहीं था कि इस तरह ऑनलाइन क्लासेस लगा करेंगे, किसी को ये भी पता नहीं था कि इस तरह से जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें इम्यूनिटी से रिलेटेड आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब आप देखोगे कि डिटॉल वालों की, कोलगेट की, च्यवनप्राश की, जो भी और चीजें थी उन सब में आप देखोगे इम्यूनिटी वर्ड घुसा दिया उन्होंने। तो ये आपने क्या किया, किसी को पता नहीं था कि इस तरह से रिस्क भी हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन इतना कम हो जाएगा। तो उससे फिर आपको, अगर आपको बिजनेस को स्मूथली चलाना है, अगर आप बिजनेस को चाहते हो कि अगर ढंग से चलता रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनमें क्या होने वाला है, और उसका पहले ही आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडिक्शन करनी पड़ती है उसकी। अगर आपकी प्रोडिक्शन बिल्कुल सही जाती है तो फिर आपको बिजनेस को बचा सकते हो आप। तो उसमें फिर आपका जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है, आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहता है। तो दीज आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कि ये जो है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में आपको फिर बता रहा हूँ, फ्यूचर में जो आपके इवेंट्स होने वाले हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स जो हैं उनका एस्टिमेशन है। फ्यूचर इवेंट क्या हो सकते हैं, फ्यूचर इवेंट का मतलब होता है कि आपकी जो सेल है, आपके जो रेवेन्यू है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, वो किस तरह से आप उनको क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो।
तो फ्यूचर के जो आपके इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, जैसे आपके रेवेन्यू है, आपकी सेल है, आपके कैश एक्सपेंसेस हैं, आपका प्रोडक्शन कितना होगा, आपकी कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीज़ों का आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगाते हो। और ये किसके बेस पे? पास्ट और प्रेजेंट के बेस पे। और ये किसमें काम आता है? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग अपने आप में कुछ नहीं है, अपने आप में कोई काम नहीं आती, पर ये किसमें हेल्प करती है? फाइनेंशियल प्लानिंग में। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग में और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में। ये दो वर्ड आपको तंग करेंगे हमेशा। पिछले चैप्टर्स में हमने फाइनेंशियल फोरकास्टिंग नहीं किया था, फाइनेंशियल प्लानिंग किया था हमने। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है, फोरकास्टिंग अलग है। अब अगर आपको कोई पूछे तो आपने ये बताना है कि फोरकास्टिंग पहले आती है, फर्स्ट नंबर पे क्या आती है? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में आप क्या करते हो? मोटा मोटा एस्टिमेट लगाते हो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन इन्वायरमेंट में क्या रहेंगी, गवर्नमेंट कैसी होगी, टेक्नोलॉजी कैसी होगी, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस कैसी होंगी, सोशल क्या चेंजेस आने वाले हैं मार्केट के अंदर, कंपटीशन कितना होगा। इसके बेस पे आप क्या करते हो? अपना फोरकास्टिंग करते हो। किससे रिलेटेड? सेल से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, प्रोडक्शन कितना होगा उससे रिलेटेड। तो इन सारों में आप क्या करते हो? एडजस्टमेंट करते हो। अब मोटा मोटी एडजस्टमेंट कर दी, उसके बाद आप क्या करते हो? फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस क्या है? द बेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगाते हो, मोटा मोटा एस्टिमेशन लगाते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो? फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको पता है कि आप ये पता करते हो कि हमारे अलग अलग बजट्स क्या क्या होंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली आप बजट्स बनाते हो, बजट को हम प्लान ही बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में या बजट में फर्क क्या है? तो सबसे पहला आप देखोगे कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो है वो एक इनिशियल स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का। क्लियर? सो इट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन, whereas financial planning is the process of drawing future plan और डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसमें आप फ्यूचर के प्लान बनाते हो। प्लान आपको पता ही है, प्लान का मतलब बजट्स। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो है वो एक स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में आप क्या करते हो? एस्टिमेट करते हो फाइनेंशियल कंडीशंस को, और उसके बेस पे आप फिर क्या बनाते हो? फाइनेंशियल प्लान्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि बजट में और फोरकास्ट में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट? बजट को आप प्लान भी बोल सकते हो, जैसे कैश बजट हो गया, सेल बजट हो गया। तो एक किस्म से सेल बजट क्या है कि फ्यूचर में कितनी सेल होने वाली है उसकी आप पहले ही प्लानिंग कर रहे हैं। और फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग एक किस्म से एस्टिमेट है। अब इसमें डिफरेंस देखो, पहला डिफरेंस देखो मीनिंग का। तो फोरकास्टिंग आपको पता है, फोरकास्टिंग क्या होती है? फोरकास्टिंग में आप क्या करते हो? असेसमेंट करते हो। किसका? असेसमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, कि फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं उसको आप उसका असेसमेंट कर रहे हो, उसका एस्टिमेशन लगा रहे हो। जबकि बजट का क्या मीनिंग है? बजट का मीनिंग है कि आप क्या कर रहे हो? मॉनेटरी मेजरमेंट कर रहे हो, मॉनेटरी मेजर ऑफ फ्यूचर इवेंट। जब आप किसी चीज को मॉनेटरी के अंदर माप लेते हो, मनी के अंदर जब आप उसका मेजरमेंट करते हो, दैट इज नोन एज बजट। और जब आप किसी फ्यूचर इवेंट का सिर्फ असेसमेंट कर रहे हो, दैट इज नोन एज फोरकास्टिंग। सेकंड पॉइंट, स्कोप
तो फोरकास्टिंग के अंदर जो है आपका इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक इवेंट भी आते हैं। फ्यूचर में इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है और नॉन इकोनॉमिक, जैसे कंज्यूमर की, कस्टमर की जो है प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, उनके कल्चर में चेंज आ रहे हैं, उनकी हैबिट्स में चेंज आ रहे हैं, उनके स्टाइल में चेंज आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आप देखते हो। गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये देखते हो। टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये भी देखते हो। तो मार्केट के एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आप किसमें देखते हो, फोरकास्टिंग के अंदर। जबकि बजट में आप क्या लेके चलते हो, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि जिन चीजों को आप मनी में माप सकते हो सिर्फ उन्हीं चीजों को आप लेके चलते हो बजट के अंदर। तो फोरकास्टिंग का जो दायरा है वो ज्यादा बड़ा है, बजट जो है सिर्फ मॉनेटरी से रिलेटेड है। तीसरा मेन डिफरेंस है नेचर का, कि नेचर क्या है। तो फोरकास्टिंग की जो नेचर है वो है सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट लगाना, मोटा मोटा एस्टिमेट लगाना, किसका, इकोनॉमिक कंडीशंस का। जबकि बजट का क्या काम है, बजट का क्या नेचर है। बजट जो आपका होता है उसको प्लान भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक कंट्रोलिंग टूल है, कंट्रोल टूल है ये, क्योंकि आप कंट्रोल तभी कर पाओगे जब आपने प्लान कर रखा होता है। तो प्लानिंग में आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो। इस स्टैंडर्ड को फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, और जब आपके रिजल्ट गलत आते हैं तो फिर आप उसको ठीक करते हो। तो प्लान एक किस्म से कंट्रोलिंग का एक टूल है, जबकि फोरकास्टिंग क्या है, सिर्फ एक जनरल असेसमेंट है। पीरियड की अगर बात करो तो फोरकास्टिंग का पीरियड बड़ा होता है। फोरकास्टिंग जो आप है वो 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भी कर सकते हो, कि 10 साल बाद हमारी कंडीशन क्या होगी, 5 साल बाद क्या होगा। जबकि बजट जो होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल के लिए होता है। आपने देखा होगा हम हर साल बजट बनाते हैं, मैक्सिमम 1 साल। वैसे आप वीकली, मंथली आप अपना बजट बना सकते हैं। तो फोरकास्टिंग जो है वो लंबे टाइम के लिए होती है, लंबे टाइम को ध्यान में रखते हुए, और बजट जो है वो छोटे पीरियड के लिए होता है। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जीक्यूशन पॉइंट क्या कहता है कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो है कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। फोरकास्टिंग में कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं होता है कि आपने चलो फोरकास्टिंग कर ली, आपको पता लग गया कि फ्यूचर में हमारी सेल बढ़ने वाली है, हमारे प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं, तो अब क्या करें। जो भी आपको करना है वो आपको बजट में करना पड़ेगा। तो बजट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो बजट के अंदर आप क्या करते हो, जो भी आपने फोरकास्टिंग की है उसको आप किस में ले आते हो, बजट में। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। जब भी आप कोई फोरकास्टिंग करते हो तो अपने आप में वो एंड नहीं है, वो किसके लिए है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग में या बजट में काम आता है। बजट जो होता है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बेस पे हम सारे का सारा डिसीजन लेते हैं। लास्ट पॉइंट है स्टेटस। तो स्टेटस की अगर बात करें तो फोरकास्टिंग अगर आप कर रहे हो तो बजट उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बजट इज नॉट रिक्वायर्ड इन फोरकास्टिंग। जबकि जब आप बजट बना रहे हो तब फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है। फोरकास्टिंग के लिए बजट जरूरी नहीं है, बजट के लिए फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है। तो ये इसमें क्या इंपॉर्टेंस आई कि फोरकास्टिंग बजट से पहले आती है। जैसे मैंने प्लानिंग बोला था, फाइनेंशियल प्लान और फाइनेंशियल बजट एक ही बात है। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग पहले आती है। फोरकास्टिंग में आप क्या करते हो, मोटा मोटा एक अंदाजा लगा लेते हो, एस्टिमेट लगाते हो कि फ्यूचर के जो इवेंट होने वाले हैं, फ्यूचर के अंदर जो कंडीशंस हैं वो कैसे आपके बिजनेस को प्रभावित करेंगी और उससे आपके बिजनेस में क्या असर पड़ेगा, उसको आप अल्टीमेटली कहाँ शो करते हो, बजट के अंदर। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल फोरकास्ट एंड फाइनेंशियल बजट। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। ये क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क्स में या 14 मार्क्स में, कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जब आप करते हो क्यों करते हो, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो बेनिफिट्स लगभग हमें पता लग ही गए हैं, फिर भी हम कुछ बेनिफिट्स करते हैं।
पहला बेनिफिट जो हमने नेचर में किया था कि इससे आपकी अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर मिनिमाइज होती है। आपको पता है कि बिजनेसमैन जो होता है उसको बहुत रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है। रिस्क में और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क होता है? रिस्क जो होता है बेटा उसका थोड़ा पता होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि इसमें रिस्क है, और अनसर्टेनिटी का बिल्कुल भी पता नहीं होता, दैट इज अनसर्टेनिटी, है ना। तो जो बीमारी जैसे आपको कोई लगनी है तो उसका रिस्क है, बट जो मृत्यु है वो अनसर्टेन है, उसका किसी को पता नहीं है कि वो कब आएगी। जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको पता है कि उसके नीचे से अगर गुजरोगे, ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो आपके ऊपर कोई चीज गिर सकती है, तो वहां रिस्क है। और अनसर्टेनिटी क्या है कि अचानक से कुछ हो जाए, चलते चलते आप चल रहे थे और अचानक से गाड़ी आपकी टकरा गई, तो अनसर्टेनिटी है वहां। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी बिजनेस में हमेशा रहती है। तो उसको अगर आपको फ्यूचर के अंदर अपने आप को संभाल के रखना है तो आपको फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आपको सही उसका अंदाजा लग जाए तो आप अपने बिजनेस के अंदर जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है उसको कम कर सकते हो। जैसे आप सेल के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, प्रॉफिट कितना होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या हैं, उसके रिगार्डिंग अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इन कंडीशंस का, तो आप अपने बिजनेस में रिस्क को बिल्कुल कम कर सकते हो। अगर आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें अगर आप फोरकास्टिंग करते हो तो उसमें फोरकास्टिंग बहुत जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको फोरकास्ट करना होता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी, सेल कितनी होगी, आपको रॉ मटेरियल कितने प्राइस पे मिलेगा, कितना मिलेगा, कहाँ कहाँ से पैसा लाओगे, कंपटीटर्स कितने हैं। तो ये जो बिजनेस की सक्सेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने फोरकास्टिंग कितनी अच्छी की है। फोरकास्टिंग अच्छी करने के लिए आपको अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करना होता है, और अगर आपने बिल्कुल केयरफुली जो प्रेजेंट और पास्ट का डेटा है उनको अगर सही ढंग से एनालाइज कर लिया, तो आपको फ्यूचर के जो इवेंट्स होने वाले हैं उनको आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो उसके हिसाब से आप बिजनेस जो है आपका स्मूथली चलता रहेगा, और फिर जो आपके फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ये भी हम देखते हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो हमेशा हमारा फोरकास्टिंग का मैटर क्या रहेगा? फाइनेंस से रिलेटेड। तो इसमें हम ये भी डिसाइड करते हैं कि आपको टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। अब जैसे आपकी सेल बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है तो आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो रॉ मटेरियल आपको ज़्यादा चाहिए, आपको वर्कर्स को देने के लिए पेमेंट ज़्यादा चाहिए, आपको कैश भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, आपको मशीनरी भी खरीदनी पड़ेगी, आपको इन्वेंट्री संभालने के लिए गोदाम भी लेना पड़ेगा। तो एक चीज़ बढ़ने से देखो सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो उससे आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कैपिटलाइजेशन, कि आपको टोटल कितना पैसा चाहिए इसके लिए। तो ये भी हम एस्टिमेट करते हैं। ना ही तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, ना ही तो ज़्यादा होना चाहिए, ना ही अंडर कैपिटलाइजेशन होगा। ओवर कैपिटलाइजेशन होगा तो ज़्यादा पैसा पड़ा रहता है फालतू में, अंडर कैपिटलाइजेशन होता है तो फिर आपके उसके कुछ नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो जब भी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको कैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में आपको ये पॉइंट भी आता है कि आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर सकते हो आप। सबसे अच्छा पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग प्लान्स। मैंने आपको बताया था कि प्लान से पहले क्या आता है? फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग क्या बनता है? बेस बनता है किसका? फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप प्लान बना रहे हो पर आपने फोरकास्टिंग की नहीं, तो आप प्लान कैसे बनाओगे? जब भी आप कोई फाइनेंशियल प्लान बनाते हो तो फाइनेंशियल प्लान का मतलब होता है बेटा बजट्स, और बजट के अंदर आपको बिल्कुल कॉन्क्रीट और एग्जैक्ट अमाउंट लिखना होता है। तो वो एग्जैक्ट अमाउंट आप लिखोगे कैसे? जब तक आपने फोरकास्टिंग ही नहीं की, आपको आइडिया ही नहीं लगा कि बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, कितना बढ़ने वाला है। तो हेनरी फ्योल ने बिल्कुल राइटली ऑब्जर्व किया कि एक इंटरप्राइज का जो इंटायर प्लान होता है वो एक सीरीज ऑफ प्लान, जिसको हम फोरकास्टिंग बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो प्लानिंग के लिए फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि फोरकास्टिंग जो है वो बेस बनता है प्लानिंग का। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आता है, मैनेजरियल जो डिसीजन मेकिंग है। जब भी आपको, अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? डिसीजन मेकिंग ही तो है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि फंड्स कहाँ कहाँ से आएंगे और इसको कैसे यूज करना है ताकि हमारा क्या हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ हो, शेयर होल्डर्स को वेल्थ मैक्सिमाइज हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग ही है। तो अब आपको डिसीजन अगर लेना है तो उस डिसीजन में आपको हमने क्या किया, फोरकास्टिंग के अंदर आपको एस्टिमेट लगा के दे दिया। पहले किसका एस्टिमेट लगा के दे दिया, सेल का, प्रॉफिट का, कैश का, प्रोडक्शन का, कैपिटल कितनी चाहिए, उन सारी चीजों का हमने आपको एस्टिमेट दे दिया। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग से मैनेजमेंट को मदद मिलती है कि वो करेक्ट डिसीजन ले। अब देखो इतने सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो बिजनेस जो है वो सिर्फ गैस मार के नहीं चल सकता कि आप अंदाजा लगा रहे हो सिर्फ ऐसे ही बस अंगूठा छाप अंदाजा लगा दिया, बल्कि आपको अगर फ्यूचर को थोड़ा सा एनालाइज करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इट इनकरेजेस बेटर कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन, ये कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन। अब देखो जब भी आप कोई फोरकास्टिंग करते हो तो ये एक आदमी का काम नहीं है और ना ही ये कोई एक डिपार्टमेंट का काम है कि उसी ने फोरकास्टिंग की है। तो इसमें सारे लोग मिलकर के, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो फोरकास्ट करते हैं अपनी सेल को, प्रॉफिट को, रॉ मटेरियल को, प्रोडक्शन को, कैपिटल कितनी चाहिए, प्राइस क्या रखेंगे, इन सबको आप फोरकास्ट करते हो। तो इसमें आप अकेले बैठ के फोरकास्ट नहीं कर सकते, तो एक कोऑर्डिनेशन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है सेल के ऊपर। जैसे ही आपकी सेल बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मशीनरी चाहिए, वर्कर्स चाहिए, इन्वेंट्री ज़्यादा चाहिए, कैश ज़्यादा चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट देखो अब सेल से जुड़ गए। तो ये फोरकास्टिंग से क्या होता है, कोऑपरेशन बढ़ता है डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको पता लगता है कि हमको एक दूसरे की जरूरत है, तो उससे काफ़ी उनका कोऑपरेशन उनका इंक्रीज होता है और उससे काफ़ी मदद मिलती है डिपार्टमेंट को, क्योंकि डिपार्टमेंट में जब कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होता है तो उससे काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट पैदा होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब आप फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हो तो उससे आपको क्लियरली पता लगता है कि फंड की क्या रिक्वायरमेंट आगे, और ये फंड जो है वो कहाँ कहाँ से आएंगे और इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो ये सारे का सारा आपको कहाँ से पता लगता है, फोरकास्टिंग से। और हमारा यही तो पर्पज है कि फंड जो आते हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, और हमें अगर ऑलरेडी पहले ही पता लग जाए कि हमें ज़्यादा फंड की ज़रूरत है तो फिर उसके हिसाब से हम उसको प्रोक्योर करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं, एडवांस में ही उसका हमें पता लग जाता है। लास्ट पॉइंट है, इंश्योर सक्सेस इन बिजनेस। अगर बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है उसका एक अंदाजा लगाना होता है और एक्यूरेट प्रेडिक्शन करनी होती है आपको। अब एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे होगी, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत एरर तो रहता ही है, बट फिर भी अगर आप सिस्टमेटिक फोरकास्टिंग अगर कर लो, टेक्निक्स का अच्छा यूज कर लो और ढंग से आप अगर पास्ट और प्रेजेंट को देख लो, तो आपका बिजनेस जो है हमेशा स्मूथली चलता रहेगा। आपके बिजनेस को फेल होने से कोई नहीं आपको फेल कर सकता आपके बिजनेस को, क्योंकि आपने फ्यूचर का सही ढंग से अंदाजा लगा रखा है, क्योंकि फ्यूचर में जो इवेंट होने वाले हैं आप उनको एडवांस में देख रहे हो। तो मैनेजमेंट जो है वो इजीली जो फ्यूचर के अंदर डिफिकल्टी आने वाली है उनको वेल प्लान्ड मैनर में उनको सहन कर सकती है। अब बात आती है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कितने टाइप की होती है। ये छोटा सा टॉपिक है, बस 2 मिनट का। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो होती है वो 3 तरह की, हम इस बुक के अंदर जो है वो मेनली 3 ही तरह का डिस्कस कर रहे हैं। पहला है जनरल बिजनेस फोरकास्ट। वैसे तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग बहुत वाइड है, क्योंकि आप किसी भी एरिया का फोरकास्ट कर सकते हो, प्रोडक्शन का, रॉ मटेरियल का, सेल का, एक्सपेंसेस का, कैपिटल रिक्वायरमेंट का, फ्यूचर में आप एक्सपेंड करना चाहते हो उसका, तो किसी भी एरिया से रिलेटेड आप फोरकास्टिंग किसी भी एरिया की आप कर सकते हो। बट जनरली हम 3 तरह की फोरकास्टिंग देखेंगे। पहला है जनरल बिजनेस फोरकास्ट। इसमें आप क्या करते हो, आपकी जो एज ए होल आप लेके चलते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में जो इकोनॉमिक कंडीशंस रहने वाली हैं उनको आप स्टडी करते हो और उस
फ्यूचर के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन रहने वाली है, जैसे गवर्नमेंट कैसी होएगी, टेक्नोलॉजी कैसी होगी, फैशन कैसा होगा, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या होंगी, कंपटीटर कितने होंगे, मार्केट में बूम रहेगा या रिसेशन रहेगा, तो इन सब चीजों को आप क्या करते हो, इन इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए आप अपने एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। दैट इज कॉल्ड जनरल बिजनेस फोरकास्ट, जिसमें कि आप सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इन सब इन्वायरमेंट को चेक करते हो, इन सबको एस्टिमेट लगाते हो, इन सब के बेस पे अपने सारे के सारे बिजनेस के अलग अलग एरियाज के अंदर। दूसरा है, सबसे बड़ा जो मेन फोरकास्ट होता है वो होता है सेल का फोरकास्ट, क्योंकि सारी की सारी चीज किस पे डिपेंड करती है, सेल के ऊपर। अगर आपको पता लग जाए कि आपकी सेल्स इंक्रीज होने वाली हैं, तो बाकी सारे के सारे आप अपने आप सेट कर दोगे, क्योंकि जैसे ही आपकी सेल इंक्रीज होने का आपको पता लग जाएगा, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आपको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन के लिए आपको मशीनरी भी डबल हो जाएगी आपकी, इन्वेंट्री के लिए आपको गोदाम भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, कैश को भी मैनेज करना पड़ेगा, इन्वेंट्री भी मैनेज करनी पड़ेगी। तो सबसे जो मेन फोरकास्टिंग होती है वो होती है सेल की, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपको सारे के सारा जो आपका डिपेंड करता है वो सेल पे डिपेंड करता है। तो सेल किस पे डिपेंड करती है, कि सेल के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, मैन पावर कितनी चाहिए, मशीनरी कितनी चाहिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका फोरकास्ट होता है। इसमें आप देखते हो कि सेल का ट्रेंड क्या चल रहा है, और मेनली ये भी देखते हो कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे कि ये ट्रेंड आपका बिगड़ सकता है, कि सेल जो है वो किन किन पर डिपेंड करती है, और अगर कोई चेंज आता है बड़े इकोनॉमी के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर, तो सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा है आपका कैपिटल फोरकास्ट। तो सेल के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई फोरकास्ट है वो है कैपिटल फोरकास्ट। आप क्या रिक्वायरमेंट लगाते हो कि कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो या सेल को इंक्रीज कर रहे हो, तो सबसे मेन चीज जो चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए। तो उसमें आप ये डिसाइड करते हो कि अगर आपकी सेल बढ़ रही है तो फिक्स एसेट्स कहाँ से आएंगी, डे टू डे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, वो कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो फोरकास्टिंग जो है वो बहुत, कैपिटल फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो। और फर्म को अगर अपनी सेल फोरकास्ट भी अगर उसको पता लग जाए कि हमारी सेल भी इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए भी कैपिटल चाहिए। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग है, सेल और सेल के बाद कैपिटल, क्योंकि जितनी सेल बढ़ेगी उतना ही आपको ज्यादा कैपिटल चाहिएगा, उसके लिए फिर आपको कैपिटल फोरकास्टिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपके तीन तरह की मेन फोरकास्टिंग है। आपके इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। कल हम करेंगे बाकी का चैप्टर।